Okay, sir. So, hello everyone, welcome back to STBZ Academy and this is the fourth lecture of ray optics. जो बच्चा लोग AMU कक्षा 11 जामिया या फिर CHS की तैयारी कर रहे हो, फटाफट STBZ Academy को ज्वाइन करो और बूस्ट करो अपने प्रिपरेशन को। अगर अब तक आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 21 मई को आपका एग्जाम है और 21 मई से पहले पहले हम आपका 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, सो डोंट वरी। सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे और रिवीजन भी कराएंगे और साथ ही साथ PYQ भी सॉल्व कराएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम फॉर AMU। ऑलरेडी हम बीटेक में, BSc में, हर कोर्स में AMU के धाकड़ रिजल्ट देते आए हैं और AMU कक्षा 11 में भी धाकड़ रिजल्ट आएगा, सो डोंट वरी। आप बेफिक्र होकर हमें ज्वाइन करिए और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। So guys, I think everything is fine here. Okay, everything is fine. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is the full course for AMU कक्षा 11 जामिया and CHS. Okay. कुछ बच्चे हो सकता है नए हो और कुछ मैं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा मुझे जानते भी नहीं हो कि ये कौन प्राणी है, बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। अच्छा, एक बात और यार, ये फोर्थ लेक्चर है। ये फोर्थ लेक्चर है किसका? ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का या लाइट, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं ना, लाइट नाम का चैप्टर। प्रकाश, हिंदी वाले क्या बोलते हैं भाई? हिंदी वाले बोलते हैं प्रकाश। तो इसका ये ना चौथा लेक्चर है और मैं एक बात तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि तुम लोग मेरी 3 रिकॉर्डिंग जो नए बच्चे हैं देख लिए हो कि नहीं? No, sir. क्यों दीदी? नो सर। क्यों नहीं देखे? आज फर्स्ट क्लास। आज फर्स्ट डे है। Yes, sir. अच्छा, कोई बात नहीं। आपने कब ज्वाइन किया था STBZ? Yes, sir. कब ज्वाइन किया था बताओ? कोई बात नहीं। जो लोग नहीं देखे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा कम भी आ सकता है, लेकिन Yes, sir. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है? पहली रिक्वेस्ट ये है कि यू हैव टू जस्ट ज्वाइन अस। पहली बात तो रिक्वेस्ट ये है कि आपको क्या करना है, आपका यही बैच है ना, ब्रह्मास्त्र बैच, इसमें रिकॉर्डिंग होगा। यहाँ जाओ। Yes, sir. देखो, विकास सर की जो क्लासेस होती है वो लाइव, विकास सर की जो क्लास है वो लाइव क्लासेस में होती है, देखो, ठीक है? तो विकास सर की तो क्लास तुम्हें देखनी ही देखनी है, जितना छूटा हुआ है। वो मैथ्स पढ़ाते हैं, पता है ना? और मेरी जो क्लास है, मैं बताता Yes, हूँ, sir. मेरी जो क्लास है, ये तुम्हें दिखता है ना ऐप में? ये सब दिखता है कि नहीं? Yes, sir. दिखता है। दिखता है ना? तो बच्चा पार्टी, ये सब विकास सर ये सब अपना डालते रहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और टेस्ट वोस्ट डालते रहते हैं। तुम लोग का टेस्ट में कैसा नंबर आ रहा है? ठीक आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। मेरी जो क्लास है स्टडी मटेरियल में मिलेगी। किसमें? स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में फिजिक्स की रिकॉर्डिंग है, 3 ही वीडियो है बस, ठीक है? और उसका नोट्स भी है, देखो ये नोट्स है, ये नोट्स है जो पढ़ाया था उसका नोट्स डाल दिया था, ठीक है? और नोट्स मैं यहीं पे डालूंगा और रिकॉर्डिंग भी डालूंगा और नोट्स भी डालूंगा, ठीक है बच्चा? तो 3 Yes, क्लास, sir. देखो रे ऑप्टिक्स लेक्चर 3 हो गया है, अब लेक्चर 4 यहीं पे पढ़ जाएगा। तो फिजिक्स की पूरी रिकॉर्डिंग और पूरी नोट्स यहीं पर पढ़ जाएंगे। अब तुम्हें डेली रिकॉर्डिंग देखने के बाद अपना नोट्स प्रॉपर वे में बनाना है, ठीक है? तो जिनका छूटा हुआ है तीनों रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? रिस्क नहीं लेना, Yes, ठीक? sir. कोई बात नहीं। और उसके बाद से टेस्ट भी मैं कंडक्ट कराऊंगा, तो अब टेस्ट भी आपका ही स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है? Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गया बातचीत। हाँ, ठीक है। सो अब तक जितने भी लोग हैं, अगर ब्रह्मास्त्र बैच में इनरोल नहीं हुए हो, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हो, प्लीज फटाफट ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लो। बिकॉज अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पहले सोचोगे, समझोगे, फिर वो करोगे। अगर आपको AMU पक्का निकालना ही निकालना है तो मस्ट ज्वाइन दिस बैच, ठीक है? तो चलो, अब मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन देता हूं। हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था। लाइट के किसके बारे में देखा था बच्चा लोग?
लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। परावर्तन। परावर्तन या रिफ्लेक्शन क्या फिनोमिना है? यह वह फिनोमिना है कि अगर लाइट, मान लो इस सरफेस पर लाइट की रे आ रही है, तो टकरा के अगर इसी मीडियम में वापस चली जाए तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। देखो मेरे चश्मे से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे तुमको गोल गोल सा रिंग लाइट रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा उसका, दिख रहा है? अरे देखो, यस सर। हाँ एग्जैक्टली। यस सर, यस तो सर, दिस इज द यस परावर्तन। सर। अब परावर्तन किसी भी सरफेस से हो सकता है, वो सरफेस कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम जो यूज में लेते हैं नॉर्मली, तीन तरीके के सरफेस से यूज में लेते हैं। पहला जो आपका होता है उसको हम लोग नाम देंगे प्लेन मिरर। अरे परावर्तन मिरर से ही तो कराते हो, है कि नहीं? फिरदौस, हु इज दैट? यस सर। आपके अगर बैकग्राउंड से, आप में से किसी भी व्यक्ति के बैकग्राउंड से अगर नॉइज आ रहा हो तो आप अपने को म्यूट करके रखिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को क्या ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है डिस्टर्ब ना ना? हो। अगर यस आप सर। म्यूट नहीं करोगे तो हम म्यूट करेंगे, हम म्यूट करेंगे तो फिर आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे, तो फिर आप अपने डाउट्स कैसे पूछोगे? ठीक है, तो देखो परावर्तन दो परावर्तन जो है शीशे से ही होता है ऑफकोर्स, है ना? परावर्तन वैसे किसी भी सरफेस से हो सकता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे किसकी बात करेंगे? मिरर की बात करेंगे। और मिरर हमें जो पढ़ना है दैट इज एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। कौन सा भाई? स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन मिरर साहब ऐसा होता है, ये प्लेन मिरर है जिस जिस शीशे में आप क्या देखते हो? अपना चेहरा देखते हो। चेहरा अब देखते देखो, हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो यह एक शीशा है, यह एक मिरर है, जिसके अब मिरर के पीछे क्या है? पेंट है। आप आगे से ही चेहरा देखते हो, कौन? पीछे से देखते हो क्या? इधर से पेंट लगाया उधर नो से सर। चेहरा देखते हो या सामने से देखते हो? सामने से देखते हो। तो आप क्या होते हो? मिरर के सामने जाके खड़े हो जाते हो। तो मिरर के सामने अगर आप खड़े हो तो आप मिरर के लिए क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट। और मिरर क्या करेगा? आपकी परछाई, आपका इमेज बनाएगा। तो मान लो अब चूंकि शीशे में क्या बनता है? पीछे इमेज बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इमेज। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यस सर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इमेज? कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है मुझे। तो अब मैं इसको ना यस ऐसे सर। दिखाने के बजाय ऐसे दिखा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो इसमें होगा होगा क्या कि लाइट अगर आ रही है तो टकरा के वापस चली जाएगी। अच्छा, जो लाइट गिरती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट क्या है। बोलते हैं भैया? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट है। और एक किस फिनोमिना के बाद से वापस जा रही है? रिफ्लेक्शन नाम के फिनोमिना के बाद से वापस जा रही है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे, जो वापस यस जा सर। रही है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, और जिस पॉइंट पे गिरी उस पॉइंट पर, इस सरफेस पर एक नॉर्मल डाल दो। हम हमेशा नॉर्मल के अलोंग चीजों को मेजर करेंगे। जैसे सरफेस है, ये मेरा मिरर था, ये मेरा आईफोन क्या था? मिरर था। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो। अब ये मिरर है, अब इस पॉइंट पे मान लो लाइट यस गिरी, सर। तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूंगा। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस पे नॉर्मल। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है? सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस सरफेस 90 के साथ डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? बच्चा पार्टी। ठीक है, यस सर। यस। तो मान लेते हैं इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण जो गिर रही है नॉर्मल के साथ। किसके साथ भैया? नॉर्मल के नॉर्मल के साथ नॉर्मल। आई एंगल बना रहा है। अब आई नॉर्मल। एंगल ही मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। बहुत रिफ्लेक्शन। बढ़िया बेटा, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? पहला नियम क्या? अच्छा, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं क्या? नो सर। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर? तो ठीक रिफ्लेक्शन है। का पहला नियम ये बोलता है कि रे जिस 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 रे जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। पहला नियम। ठीक है, एंगल ऑफ। कितने लोग को पहला नियम समझ में आया रिफ्लेक्शन का? यस सर। यस आज दूसरा सर। नियम ये कहता है
कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या नॉर्मल होंगे? एक ही प्लेन में होते सेम हैं। प्लेन पे लाई सेम करेंगे। प्लेन में होंगे। बहुत ब्रावो। बढ़िया, एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में। यस सर। दोनों नियम आपको आने चाहिए, ठीक है। लाई मैं बस करेंगे। रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसा बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं, उस पर बकैती नहीं करना चाहता हूँ। तो ये प्लेन मिरर का बात था। अब देखो प्लेन मिरर में अगर मैं बात करूं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, अब कोई क्लास से भागेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कायदे के साथ, ठीक है। अगर तुम क्लास से भागे, तुम्हारे पापा को मैं बता दूंगा, सबके पापा का नंबर है मेरे पास, हम्म, ठीक है। और अगले दिन से क्लास में भी घुसने नहीं दूंगा और रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा। अगर 5 बच्चे अगर तुम में से भाग गए तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। सर 8 स्टूडेंट्स, सर देयर आर 8 स्टूडेंट्स नॉट 5। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर भाग गए 5 तो फिर नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग। अब देखो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर से। मान लो मनीषा को ले लेते हैं। मनीषा नाम की एक बंदरिया इस मिरर के सामने 5 मीटर दूरी पर खड़ी है। मान लो 5 मीटर, ये दूरी मान लेते हैं, एक्स भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इस मिरर से एक व्यक्ति है, या मान लो मनीषा है, 5 मीटर की दूरी पर सामने खड़ी है। तो मिरर इमेज की खास बात यह है कि तुम जितना सामने, मतलब जितने दूरी पर अपना फेस रख के देखोगे ना, सेम उतनी ही दूरी पर पीछे तुम्हारा इमेज ही बना देगा और सीधा बना देगा। कैसा बनाएगा? अगर ये इमेज 5 दूरी बनेगा। पर है तो 5 पर बनाएगा, और अगर एक्स मीटर पे होती तो एक्स पर बनाता। बात समझ में आ रहा है? तो बना। प्लेन मिरर Yes, से sir. इमेज का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अच्छा एक बात और, ये तो इमेज फॉर्मेशन था, एक बात और, अगर ये मान लो v स्पीड से मिरर के तरफ दौड़ने लगती तो क्या होता? तो इसका इमेज भी v स्पीड माइनस से मिरर की भी ले तरफ दौड़ने सकता। लगता। रीजन क्या है? मान लो 1 सेकंड बाद अगर ये 3 मीटर पे आ जाती तो इमेज भी तो 1 सेकंड बाद 3 मीटर पे ही बनता। क्यों? तो इसका मतलब यस अगर सर। अगर ये मिरर की ओर भागेगी तो इसका इमेज भी मिरर की ओर भागेगा, और अगर ये मिरर से दूर भागेगी तो इसका इमेज भी मिरर से दूर भागेगा, बशर्ते मिरर रेस्ट पर है तब। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे तो गधेड़े सोच रहे होंगे क्या क्या कह रहे हैं। बोलो 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 बच्चा लोग। नो इमेज सर। इमेज फॉर्मेशन कितने कितने को समझ में आया? आया? अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे भूल यस गया, सर। मुझे डेविएशन किसे कहते हैं? डेविएशन, एक एक टर्म और याद रखना, इधर इधर मैं ओ करके लिख देता हूँ। पहला डेविएशन, डेविएशन। अरे किसके यहाँ कीर्तन हो रहा है जी? डेविएशन को बोलेंगे डेल, डेविएशन। क्या बोलेंगे बेटा? डेविएशन। अच्छा हिंदी में बोलते हैं ना विचलन, क्या बोलते हैं? विचलन। विचलन का अर्थ क्या होता है? विचलन मतलब विचलित हो जाना। मान लो मैं अपने जा रहा था, कहाँ? मैं अपने स्कूल जा रहा था, और अपने मार्ग से विचलित होकर किधर चला गया? मूवी देखने चला गया, तो मैं क्या हो गया? अपने पाथ से विचलित हो गया। मान लो रे जो है, ये रे दिख रही है तुम्हें? अब रे एकदम मस्त आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, इसको जाना किधर था? सीधे ही जाना था ना, रे तो हमेशा सीधी लाइन में चलती है, इसको जाना किधर था बेटा? इधर। लेकिन क्या हो गया? विचलित होके इधर चली गई। तो कितना एंगल विचलित हुई, कितना, इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेल क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो कितना होगा तुम ही बताओ। ये टोटल एंगल कितना है? सर 180 डिग्री। सर 180 माइनस 2i। तो जो एक टोटल 180 डिग्री है, लेकिन ये तो इधर से चली सर गई है। और ए एंगल क्या है? आई है। और एंगल क्या है? आर है। तो कितना विचलन हुआ? और एंगल डेल है, तो क्या विचलन कितना हुआ? तो 180 में से 2i घटा दो तो डेल मिल जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी? यस सर। समझ में आ रहा है? ये यस फील सर। होना है, ऐसा नहीं। आई प्लस आर। अच्छा आई और आर बराबर होते हैं, तो आर की जगह मैं आई रख दूं तो दैट इज 180 माइनस 2i। 2i। होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है 180 माइनस 2i आ रहा है। या फिर इसको तुम ये भी बोल सकते हो, आई और आर बराबर होता है, तो इसकी जगह पे मैं ये भी बोल सकता हूँ, इट्स डिपेंड। है कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक? अरे बोलो। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा इमेज फॉर्मेशन जब कर रहे थे तो एक बात और बताना, इमेज फॉर्मेशन में कितने लोग कह रहे हैं सर मिरर जो है यही है आपका? अब मैं ऐसे मिरर दिखा रहा हूं ऐसे, तो तुम बताओ, मान लो किसको पकड़ा जाए। साइमा क्लास में हो? साइमा बेटा, आर यू इन द क्लास? यस सर। अच्छा एक बात बताओ साइमा, मान लो तुम यहाँ टॉर्च लेके खड़ी हो गई, टॉर्च जला जा,
मान लो टॉर्च जलाओगे तो क्या होगा, रे आएगा। अबे रे आएगा तो ये इधर घुस जाएगा या वापस आएगा? सर बोलो। इधर आ जाएगा, घुस जाएगा सर। घुस जाएगा। मिरर को पार कैसे कर लेगा? मिरर को पार करेगा क्या? नहीं, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्रेक्ट रिफ्रेक्ट थोड़ी ना होगा। यस जिस सर। रिफ्लेक्शन का परिभाषा क्या है? जिस मीडियम में था पहले उसी मीडियम में इसे वापस आना है ना। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट होगा, यस सर। इधर आएगा, पीछे नहीं जाएगा। कहीं से भी तुम टार्च जलाओ, कभी भी रे इसको पार करके पीछे थोड़ी ना जा पाएगी। मान लो ये लकड़ी का है, तुम यहाँ किसी टार्च जलाओ, रोशनी पीछे जाएगी? नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी ना जी। तुम ही तो सर। बताओ। यस सर। देखो होता क्या है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शीशे से ही रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन लकड़ी से भी हो सकता है, मेरे कैलकुलेटर से भी हो सकता है, मेरे माइक से भी हो सकता है, किसी से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन अब शीशा ज्यादा चमकदार है, ज्यादा पॉलिश्ड है, मतलब एकदम पूरा प्लेन है, तो इससे रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। रीजन क्या है? अगर एक खुरदुरा होता या किसी और कलर का होता तो मामला ऐसा हो जाता कि कुछ कुछ लाइट को ही सब ऑब्जर्व कर लेता है। समझ में आ रहा है? मान लो 10 यस सर। लाइट माने क्या, मैं पहले ही दिन बोला था, लाइट मतलब क्या, फोटोन। याद है? यस लाइट के पास क्या यस होता सर, है, ये वेव कवन नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। रेडिएशन। पार्टिकल नेचर भी होता है। तो लाइट मतलब क्या, फोटोन। और फोटोन क्या है? एनर्जी का पैकेट। मान लो 10 गो यस पैकेट सर। आया, तो जो देखो जो जितना स्लिम ट्रिम होगा उतना ज्यादा पैकेट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब 10 गो तुमने भेजा तो ज्यादा स्लिम ट्रिम है तो 9 गो वापस कर देगा। अगर यही खुरदुरा होता, शीशा की जगह लकड़ी होता, तो 10 गो तुमने भेजा तो 5 ही गो भेजेगा, 5 गो रख लेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन पीछे नहीं भेजेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब इस केस में देखो बेटा होगा क्या, ध्यान से समझना। इस केस में बेटा होगा क्या, कभी भी देखो इमेज कहाँ बनता है, याद है? किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, मैं बता रहा हूँ इमेज कैसे बनता है। ये मैं पहले क्लास से चिल्लाते आ रहा हूँ कि जब मान लो ये मैं पेन देख रहा हूँ, तो ये पेन मुझे दिख कैसे रहा है, क्योंकि इसकी इस वस्तु की इमेज मेरे आंख में बन रही है। मतलब इससे रे की यस लाइट सर। टकरा रही है और मेरी आंखों तक आके मिल रही है। हजारों लाइट हजारों पॉइंट से टकरा के मेरे आंखों में मिल रही है और उसका प्रतिबिंब बना रही है, तो मुझे पेन दिख रहा है। तो इमेज कहाँ बनता है बताओ? जहां पर लाइट क्या करती है, जहां पर रेटिना। लाइट की रे क्या होंगी, लाइट की रेज कन्वर्ज होंगे। क्या करेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद, हमारे आंखों में पड़ती क्या करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। क्या करेंगी, करेंगे। एक दूसरे से मिलेंगी। अब कई बार होता है कि मिल ही ना पाए, तो उस केस में मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होंगी, प्रतीत होंगी। प्रतीत। बात समझ में आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर ठीक है? तो देखो अगर असली में रे मिलेगी, देखो जब रिफ्लेक्शन के बाद रे मिलेगी तभी इमेज बनेगा, अगर रे नहीं मिलेगी तो इमेज नहीं बनेगा। कितने लोग को ये बात क्लियर है? यस सर। और अगर यस सर। असली में रे मिलेगी तो कैसा इमेज बनेगा, ध्यान से सुनना। इमेज दो तरीके का होता है, इमेज यस रियल सर। हो सकता है और इमेज रियल और वर्चुअल। 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 अब तुम ऐसे एकदम क्लियर और कॉन्सेप्ट समझते चलना, तुमसे कभी न्यूमेरिकल गलत होगा ही नहीं। गारंटी है, लिख के ले लो, 100 नहीं 110%। ठीक है, अगर गलत हो गया तो पैसा बोलो फिर भी नहीं मिलेगा। बात समझे? तो वापस हो जाना चाहिए ना। ना ना ना, एक तुमको लग रहा है जी, एक बार मेरे पास पैसा आ गया तो कभी वापस जा सकता है? आए? नहीं सर। और ना ऐसे ही मेरे पापा भी हैं। एक बार मेरे टीचर ने पूछा, मैं कक्षा 6-7 में था, ठीक है, उसने पूछा कि अगर तो तुम्हारे पापा ने मुझसे 1,000 रुपए, ठीक है, 10% के इंटरेस्ट पर लिया। इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है, ठीक है। अरे वो साधारण ब्याज पर आ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट। तुम लोगों ने पढ़ा है, विकास ने पढ़ाया कि नहीं अभी तक?
सर अभी नहीं। अभी नहीं। अभी तो नहीं। तुम लोगों ने ये पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड यस सर, इंटरेस्ट? कंपाउंड पहले यस क्लास सर। में। हाँ पहले क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि क्लास में। ब्याज जोड़ के देना पड़ता है ना पैसा। तो उन्होंने बोला कि यस एक सर। बात बताओ, अगर आपके पापा ने 1,000 रुपए 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, 1 साल बाद मुझे वो कितना लौटाएंगे? मैंने बोला नहीं लौटाएंगे। तो उसने पूछा क्यों, तुम्हारे पापा गणित नहीं जानते? मैंने बोला नहीं नहीं, आप हमारे पापा को नहीं जानते। और हमारी फैमिली ऐसी है कि एक बार पैसा आ गया तो नो रिफंड पॉलिसी। बात समझे? चलो। बाप तो देखो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज में क्या होगा, रे क्या होंगी, रे असली में मिलेंगी, असली यस में सर। मिलेंगी, है ना। मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले भी समझ पाए, और इंग्लिश मीडियम वाले तो कोई इंग्लैंड से आए नहीं है, उनको भी आता होगा, है कि नहीं। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, रे मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत। मिलाया जाता है सर। हाँ यस जबरदस्ती सर। मिलाया जाता है। बहुत बढ़िया बच्चा। मैं नोट्स डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। रे मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट ये है, कहानी सुनते रहना। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर असली में इमेज मिलेगा, अगर सर उल्टा वाली इमेज में। रियल हुआ, तो ये हमेशा इन्वर्टेड क्या होगा, होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। उल्टा। और अगर वर्चुअल इमेज हुआ तो रियल। इरेक्ट सर होगा। इडा। इरेक्ट इरेक्ट मतलब होगा सर। चल अब देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो बस। जैसे इसको समझो, इस वाले को पकड़, कहाँ गया जी, क्या आ गया, हाँ। इसको देखो, मान लो मनीषा को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, तो इसका इमेज किधर बनेगा, पीछे, और उतना ही दूरी पर बनेगा। पीछे। अच्छा, क्या अच्छा ये सर। जो रे है, क्या कभी पीछे आके मिल रही है? सोचो, नहीं मिल नो रही है। सर। तो इसका मतलब इसका इमेज रियल है या वर्चुअल इमेज होगा सर, वर्चुअल। वर्चुअल है? अब मान लो मनीषा शीशे में अपना चेहरा देखेगी, तो क्या इसका टांग ऊपर नजर आएगा? नो नो सर। सर, नो सर। इरेक्ट। इसका इरेक्ट मतलब होगा सर, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। सीधा सीधा। होता है, इरेक्ट होता है। कितने लोगों को फील हो गया कि हाँ अब हम कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे? बोलो, मेरे को। बोलो बच्चे यस पार्टी। सर। ठीक, हाँ। यस सर। अब तीसरा, ये जो रियल इमेज होता है, इसमें कभी रे असली में नहीं कट करता है, इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इरेक्ट होता है। लेकिन रियल इमेज जो है ना, इसको तुम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। कहाँ? स्क्रीन पर। स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसको वर्चुअल को कांट फाइंड ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। सर। देखना यार, मेरी हिंदी भी बेकार है और इंग्लिश भी बेकार है, ठीक है। बस फिजिक्स ठीक है। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? तो इसका यस मतलब सर। क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल देगा? क्या प्लेन मिरर हमेशा यस सर। वर्चुअल यस इमेज सर। देगा? हाँ जी सर, हमेशा वर्चुअल। यस यस सर। सर। यस सर। यस तो ये सर। कहानी रही प्लेन मिरर के यस बारे सर। में, बेसिक, ठीक है। अब प्लेन मिरर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं, और ज्यादातर सवाल प्लेन मिरर से पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन हम अब डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। किसको डिस्कस करेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को। अच्छा, किसके मन में ख्याल आ रहा है सर इसको स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। स्फेरिकल इसलिए बोल रहे हैं कि मान लेते हैं वो मनीषा जी आप सर्कल का क्लास में एक हैं। पार्ट होता सर है। गोली दर्पण। हाँ, इसको हिंदी में गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय, क्या भैया, गोलीय दर्पण। बहुत दर्पण। दर्पण। मीडियम के क को बच्चा है? सर साइमन। बस साइमा यस है। सर। मैं हूँ। ओके, 2 बच्चे हिंदी मीडियम, दोनों बिहारी, है कि नहीं? यस सर। सर यूपी। अच्छा, साइमा यूपी के। यस सर, हम भी सर। अच्छा, मैं सर, मैं भी बिहार। अबे ध्यान से देखना, गोलीय दर्पण हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बना हुआ है गोला से। किससे भैया? गोला से। कैसे बना हुआ गोला। है समझो। मान लो मनीषा को पकड़ के लाया गया, बोला गया लो ये गोला, कैसा, कांच का गोला ले लो, ठीक है, कांच का गोला ले लो, कांच का एक खोखला गोला ले लो। खोखला मतलब दैट इज हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर ले लो।
और इसको जाओ कटवा लाओ। तो ये गई कटवा के लेके आई यहाँ से। अच्छा ना, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू लर्न इंग्लिश टर्म्स ऑल्सो विथ मी। ऐसा नहीं मतलब हिंदी बोल रहा हूँ तो कई लोग तो समझ रहे होंगे ये भी गंवारी है, हमारे जैसे बिहार के हैं। कितने लोग कह रहे हैं जी, बोलो। नहीं सर, कर रहे हैं लोग। नो हाँ, सर, नो तो सर। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टर्म लाइक दर्पण फलाना ढिमकाना, बट यू हैव टू लर्न द इंग्लिश टर्म करस्पॉन्डिंग, बिकॉज अगर तुम आओगे यहाँ तो हिंदी में नहीं पढ़ाई होगी। बात समझे बच्चा? तो मैं अभी बस तुम्हारा साथ यस देने सर। के लिए तुम्हें हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर यू हैव टू लर्न इंग्लिश बोथ, ठीक है, ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो आगे यहाँ एएमयू में आने के बाद, ठीक है। तो कटवा के लाए तो दो ही, तो ऐसा होगा, ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट ए है, क्या ऐसे ही होगा? यस अभी सर, मैंने बोला यस सर। कि बेटा क्या करो, इनके एक एक तरफ इधर चांदी की कलई करवा दो या पेंट करवा दो, और एक यस सर। तरफ इधर चांदी की कलई करवा दो और पेंट सेड करवा भी दो, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर। एक बन कॉन्वेक्स गया कौन मिरर। है? कौन अब है? चूंकि ये गोले से बना है इसलिए हम इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, दो दो तरीके का बना मिरर। इस मिरर का उठा हुआ भाग क्या है? चमकदार है ना, क्योंकि इधर तो लाल यस पेंट हो सर। गया है। यस सर। तो इसीलिए हम इसको बोलते कॉन्वेक्स मिरर। हैं उत्तल कौन? दर्पण। उत्तल, उत्तल दर्पण। उत्तल उठा हुआ भाग है ना, चमकदार, तो इसीलिए हम बोलेंगे यस सर, यस सर। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। या यस अवेश, दरअसल यस सर। या नमस्कार बताइए। यार अभी तो नहीं हो पाया। नहीं, एक बार बात चल रही थी, इट्स नॉट नेसेसरी, अभी बात चल रही थी, अब पता नहीं वो लोग कब तक एक्शन लेंगे। भाई यार एक बात बताओ, तुम्हें लग रहा है मेरे हाथ में सब कुछ है? भाई एक रूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अरे 500 में क्या जा रहा है यार भाई, उनके लिए कौन सा जा रहा है 500 में? अभी पता नहीं, देखो 5-6 दिन की क्लासेस तुम्हारी चली गई तो डोंट वो करो। बाकी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ठीक है। नहीं भाई यार देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी हमने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा ही स्टूडेंट्स हैं। तुमने देखा होगा अभी एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड आया है हम लोग के पास, तो हमने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो अगर इसमें मैनेजमेंट प्राइस ड्रॉप करती है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी मैं एक बार बात कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार बात कर लूंगा। वैसे बाकी मैं तो कहूंगा ले लेना जितना जल्दी पॉसिबल हो, ठीक है। टाइम इज इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो, टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी पैसे तो आते जाते रहते हैं इसको, ठीक है। ओके। हाँ सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दिस, कोई बात नहीं। देखो दिस इज उत्तल दर्पण एंड दिस इज अवतल दर्पण, ठीक, बढ़िया। बोलो बच्चा पार्टी, ठीक। अब यस तुम सर। बताओ, अब तुम बताओ, यस इसमें सर। इसमें अगर मुझे ऑब्जेक्ट रखना हो इमेज बनवाने के लिए तो इधर रखूंगा या इधर रखूंगा? एक नंबर की साइड रखूंगा कि सर इधर, सर एक साइड पे, सर एक पर नंबर पे। और इसमें बताओ एक एक नंबर नंबर की पे। साइड रखूं कि 2 नंबर की सर साइड? एक नंबर पे। हाँ, एक मतलब सर एक नंबर। इधर नंबर ऑब्जेक्ट पे। रखूंगा एक यहाँ नंबर इधर दोनों। तो ही इमेज बनेगा, यस पीछे सर, रखूंगा तो थोड़ी ना इमेज बनेगा। इसमें भी अगर इधर ऑब्जेक्ट रखूंगा यस तभी सर। इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ से रे आएगी तो इस चमकदार भाग से टकरा के फिर अपना जाएगी। बात समझ में आ रहा है? बात यस समझ में आ रहा है? अच्छा, चलो कुछ टर्म सर। यस देखते हैं, सर। कुछ टर्म देखते हैं। देखो इसको क्या बोलेंगे भैया, इसके मिड पॉइंट को क्या ध्रुव। बोलेंगे? पोल। हाँ, पोल। इसको बोला जाए पोल। क्या बोला पोल। जाए? पोल। जो पोल। मिरर का मिड पॉइंट है हिंदी अभी में के लिए, ध्रुव इसको बोलते समझो, हैं। इसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो? पोल। 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 अच्छा, पोल जो है ना ये मिड पॉइंट है, और इसको हम पोल। लोग बनाएंगे अपना घर। क्या बनाएंगे? अपना घर, ठीक है। मतलब हम सारी दूरी कहाँ से मापेंगे? पोल से मापेंगे। सर सब पोल लोग से। सब लोग नोट करके डालना, लिखते चलना, नोट करके लिखते चलना कि सारी डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे? मनीषा के घर से? पोल से पोल से। नापेंगे। हाँ, पोल से मेजर की जाएगी। बढ़िया। अच्छा जी, अब देखो,
अब एक खोखला गोला का पार्ट था, तो इस गोले का कहीं सेंटर तो होगा, बोलो। तो इसका Yes, sir. मतलब इसका सेंटर इस अगर इस वाले कर्व का देखें तो इसका सेंटर इधर कहीं रहा होगा, है कि नहीं। अब पोल से सेंटर की दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यह एक कर्व है, Radius of यह एक कर्व है, और इस curve. कर्व का क्या कहते हैं, इस त्रिज्या। कर्व का जो रेडियस होगा दैट विल, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर को क्या बोलेंगे, बोलो। The radius of curvature. कर्वेचर, अच्छा अच्छा, इसका जो सेंटर है दैट इज सी, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ Center of कर्वेचर, क्या बोलेंगे, curvature. Center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, principal axis. प्रधान अक्ष। एक्स। अच्छा, जो चीज इसमें है वो सारी चीज इसमें भी होगा, मतलब जो कॉनकेव में है वो कॉन्वेक्स में भी होगा, इसका भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसके पास भी पोल होगा, और इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस को इसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, हाँ या ना, हाय बोलो बच्चा लोग। Yes, sir. ठीक है, अच्छा Yes, sir. अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ ना। कितने दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ साइमा, बोलो मनीषा, कितने दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ। मैं वेट कर रहा था कि बाकी बच्चे आ जाएं, फिर मन से पढ़ाई होगी। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर मैं आपके क्लास को बड़ा मिस कर रहा था, Sir, मैं मैं सच में। यस सर really sir. Yes, sir. अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर मैथ्स भी आप ही पढ़ा दो, कितने लोग कह रहे Yes, हैं, sir. कौन कह पढ़ा रहा दीजिए है, सर, Yes, पढ़ा sir. दीजिए। क्यों विकास सर की मैथ्स अच्छी नहीं लगती है Sir, तुमको। sir, I'm satisfied with Vikas sir, sir. ओके, It is उनकी भी good, मैथ ma'am. अच्छी है। अच्छा कौन है जो विकास सर से असैटिस्फाइड नहीं है, बोलो। अच्छा, सारे सेटिस्फाइड हो, बट मैं फिर भी मैथ्स पढ़ाऊंगा, sir. और जबरदस्ती मैथ पढ़ाऊंगा। तुम्हें पता है अभी मैं फिजिक्स खत्म कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद से कम 4 से 5 चैप्टर मैथमेटिक्स का मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। Yes, ओके sir. सर ओके, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सर केमिस्ट्री भी पढ़ा दो, बोलो। कितने लोग तंजिला मैम से सेटिस्फाइड नहीं है, Sir, सब मैं है। तंजिला मैम से satisfied हूँ. और कौन है जो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा कम से कम 2 से 3 चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक कार्बन, And what about bio? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब भी मैं मतलब काफी सारे चैप्टर्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कितने लोग कह रहे हैं बायो भी पढ़ा दो सर, बोलो। तुम लोगों ने मुझे बोरो प्लस समझ रखा है, हर मर्ज की एक है? मैं बायो नहीं पढ़ाऊंगा, बायो की क्लास तुम्हारी लगने वाली है, मुझे खुद बायो नहीं आता है, क्योंकि मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मुझे 10 तक की भी बायो अब नहीं याद होगा, बहुत दिन हो गए बायो पढ़े। तो तुम लोग की बायो की क्लास जैसे तंजिला मैम की क्लास खत्म हो जाएगी ना केमिस्ट्री की, ठीक है, हेलो, आज से 20 दिन बाद में देखो एक साथ में 3 ही क्लास चलवाऊंगा, तो अभी मेरी फिजिक्स चलेगी, विकास की मैथ्स चलेगी, तंजिला की केमिस्ट्री चलेगी। फिर क्या होगा, जैसे मेरे फिजिक्स तो जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी फिजिक्स खत्म होगी तो मैं मैथ्स के पार्ट को कवर करूंगा। तंजिला की केमिस्ट्री खत्म होने के बाद मैम बायो पढ़ाएंगी, एक मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं सर इंडोर जीके भी पढ़ा दो, मी Yes, sir. ओके, पढ़ा दीजिए यस सर. सर। लेकिन ये मुझे नहीं आता है ठीक है, मेरी जनरल नॉलेज बड़ी कमजोर है, ठीक है। एक दिन तो ऐसा हुआ मैं अपना ही नाम भूल गया मास्टर साहब कह रहे हैं भाई मतलब इतनी ज्यादा जनरल नॉलेज किसकी कमजोर हो सकती है, पर एक दिन हो गई थी मेरे साथ ऐसा, ठीक है, क्योंकि मुनि से मैं पूछा मेरा नाम क्या है, कह रहे अरे यार ये कैसा प्राणी है ना, तो कभी कभी हो जाता है। तो इंडे और जी को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ इसके लिए भी मैम ही पढ़ाएंगी, ठीक है।
तो टेंशन नहीं लेना है। ओके सर। इंडो और जीके हम ना लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? किस में पढ़ेंगे भैया? लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट के जब लास्ट तुम्हारे में 20 डेज बचे होंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ज्यादा नंबर वैसे आना भी नहीं है, ठीक है? तो पता है ना, मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स जानते हो कितने नंबर का आएगा? 30 मार्क्स। 30 30 मार्क्स। मार्क्स 30 हाँ मार्क्स के सर, टोटल कितने का रहता है? 100 100। नंबर का 100 होता है। 100 अच्छा, उसके बाद से साइंस इंपॉर्टेंट है। अब साइंस में तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों आ जाएगा। जानते हो ये कितने का आता है? बताओ। 50 मार्क्स। 50 मार्क्स 50 मार्क्स एग्जैक्टली, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन फिजिक्स का है, सबसे ज्यादा, फिजिक्स यस का। 50 में से, ठीक 25। है? यस सर। और उसके बाद से तुम्हारा आ जाएगा इंडो और जीके, इंडो एंड इंडो जीके। 20 इंडो मार्क्स। में 10 ये नंबर जो और आएगा जीके ओनली में 10 20 नंबर। मार्क्स का ही होगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें सेलेक्ट होने के लिए कितना नंबर रहेगा तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे? सर 60 प्लस। 60 हाँ, 70 के बीच अगर में। 60 to 65 प्लस आ रहे हैं तुम्हारे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाओगे। बच्चों के लिए मान के चलो, लड़कों के लिए 65 और लड़कियों के लिए 60, ठीक है? लेकिन तुम्हें कम से कम 90 प्लस लेके आना है, 90 प्लस का एम करना है। बात समझे? तभी तो पता चलेगा ना संदीप सर से पढ़ के आए हो, है कि नहीं जी? है यस सर। यस सर। सर वाइवा कितने नंबर के होते हैं? वाइबा नहीं होता है यार, वाइबा काई को होगा? इंट्रेंस वाइबा से वाइवा थोड़ी होता। वाइबा वाइबा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? ओके, ओके सर। वाइबा वाइबा कुछ भी नहीं होता है, डोंट वरी। एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, तो बच्चा लोग समझ में आया तुमको? यस सर। ठीक है, तो ये है। अब चलो हम रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है? कभी कभी इधर उधर भटक जाता हूँ, माफ करना। अब रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। देखो अब तुम्हारे पास दो ही हैं, दो ही क्या है, दो ही दर्पण है। इट मे बी लाइक दैट, या फिर कैसा हो होता है सकता है? कॉन्वेक्स। या तो कॉनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा, तीसरा तो हम बनाएंगे नहीं, है ना? तो देखो इमेज फॉर्मेशन में बताता हूँ, इमेज फॉर्मेशन जो मैं बताता हूँ, इमेज फॉर्मेशन में बताता हूँ। देखो इमेज फॉर्मेशन क्या है, इसको क्या बोलोगे भाई? इसको मैं बोलूंगा पीए। क्या बोलूंगा? पीए, पर्सनल असिस्टेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ। अब मान लो बहुत दूर है, प्रधान अक्ष सर। ये अपना मिरर है, मिरर से बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। तो बहुत दूर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी। इनफाइनाइट होगा। अच्छा, इसके सामने भी सर। यस इनफाइनाइट सर होगा, बहुत इनफाइनाइट। दूर, ठीक है? अब देखो, अब मान लो एक मैंने गोला दिया है साइमा को, एक गोला दिया मनीषा को, एक गोला मैंने दे दिया मान लो किसी बच्चे को। मैंने बोला कि जाओ तुम लोग इससे मिरर बनवा के लेके आओ। तो किसका मिरर कितना ज्यादा पावरफुल होगा, किसका पावर ज्यादा होगा, कैसे मुझे पता चलेगा? मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। मैं इसके लिए एक टेस्ट करूंगा। क्या टेस्ट करूंगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे रखूंगा मान लो एक कागज। क्या रख लिया? एक कागज। कोई भी चीज, अरे तुम लोग बचपन में एक टेस्ट देखते थे। मान लो एक कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक है? और हम लोग को ना कॉम्पास में जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था उसमें ना एक लेंस आता था, लेंस। अब ज्योमेट्री लेंस का भी कंपास में पावर यस सेम सर। ऐसे ही पता चलता है। क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, इसको यहाँ पे धूप में रखते थे, इसको धूप में रखते थे, ठीक और है? ये पढ़े। हाँ, अब लाइट की रे जब आती थी ना तो एक पॉइंट पे फोकस कराती थी। अब हम लोग इसको ऐसे सेटल करते थे कि सारा का सारा फोकस, लाइट के रे का सारा फोकस कहाँ पड़े? कागज पर पड़े। तो उससे क्या होता था? कागज पर। फोटान मतलब क्या हुआ? लाइट की रे मतलब क्या हुआ? लाइट का रे मतलब क्या हुआ? फोटान।
फोटान मतलब क्या हुआ, एनर्जी का पैकेट, और ये एनर्जी का पैकेट जो है हीट एनर्जी में चेंज हो जाता था, और ये इसको क्या कर देता था, बर्न कर देता था, जला देता था। कितने लोगों जला ने ऐसा देता करा है? हाँ सर मी हाँ, अरे Yes, sir, मैं भी मैं तो किया बहुत sir। बदमाश था। एक लड़की से मेरा झगड़ा हो गया था, आगे बैठी थी, मैं उसका दुपट्टा ही जला दिया, मैं कैसे बोला जाओ। जला दिए थे? तो क्योंकि मुझे फिजिक्स आती थी, मास्टर ने उससे पूछा कैसे जलाया है, तो कह रही सिर्फ माचिस लेके आया था। उसे फिजिक्स पता ही नहीं था, बकलोल थी। हाँ, तो मैंने बोला मैम चेक कर लीजिए कहीं माचिस नहीं है। मैम चेक करके गई, कहीं माचिस नहीं था, लेकिन फिर भी बाद में कुटाई मेरी हुई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब सोचो, अब ऐसा समझना, अब देखो जिसका पावर ज्यादा होता था ना, वो जल्दी जला देता था, है कि नहीं? और अच्छी बात ये थी कि जिसका पावर ज्यादा होता था, बात समझ में आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ? जिसका पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा है वो जल्दी फोकस कराता है, और जिसका पावर कम था ना, वो बहुत दूर रखने पर फोकस करा पाता था। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ऐसा होता था? तो इसमें भी सेम चीज है। मान लो इनफाइनाइट से जो भी रे आएगी, वो रे यहां तक पहुंची तभी पाएगी जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो। तो प्रिंसिपल Parallel एक्सिस के आएगी। पैरेलल आने वाली जितनी भी रेज हैं, फोकस से करेंगे। क्या कहते हैं इसको, परावर्तन के बाद एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है। अच्छा, जो जितना नजदीक फोकस हो जाएगा उसका पावर भी उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं? और जो दूर, मान लो ऐसा ही होता कि मान लो ये रे है, और अगर दूर फोकस होते सब, तब क्या होता? तो इसका मतलब इसका पावर क्या है, कम है, ये इससे कमजोर है, इसका पावर क्या है, बोलो? पावर कम है। मतलब जो जल्दी फोकस कमजोर है। कराएगा उसका पावर ज्यादा, जो दूर फोकस कराएगा उसका पावर कम। तो पहला बात समझने वाला ये था कि अगर इनफाइनाइट से रे आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगा, उस पॉइंट को अपन लोग बोलेंगे फोकल पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? फोकल पॉइंट। और इससे Focal क्या है point। भैया, ये क्या है जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ? ये है पोल। पोल से फोकल पॉइंट के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। फोकल एफ क्या है? तुम मेरे बा- फोकल मे, मे, डिस्टेंस। मे, तुम मुझे बताओ फोकल डिस्टेंस किसको बोलते हैं? सर पोल और फोकस के बीच की दूरी को सर फोकल डिस्टेंस बोलते और फोकल पॉइंट क्या होता है? हैं। सर जिसपे दो पैरेलल लाइन मीट करें। ना, इनफाइनाइट से आने वाली लाइंस या फिर पैरेलल एक्सिस के को प्रिंसिपल एक्सिस कट के करें। पैरेलल आने वाली लाइंस जिस पॉइंट को कट करते हुए जाती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। सारा लिख लेना, ऐसे गधेड़ेपन जैसा नहीं करना वरना भूल जाओगे। और इस केस में क्या होगा, पैरेलल आने वाली लाइन क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद इससे तुम बताओ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इधर जाएगी ना, यस सर। क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होना है। एंगल आर। एंगुलर। तो ये पीछे तो जाएगी नहीं, तो हम इसको पीछे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे जबरदस्ती बेटा? मीट करेंगे। पीछे बढ़ा लेंगे। मतलब ये जैसे जिस नीचे पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होगी वह पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। वो पॉइंट क्या फोकस। कहलाएगा? और इसमें भी वही बात, पोल से फोकस। फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। फोकल डिस्टेंस। ठीक है, फोकल फोकल डिस्टेंस। डिस्टेंस, फोकल दूरी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर जी हमको समझ में आया, और कितने लोग कह रहे हैं ना सर जी हमको समझ में नहीं आया? सर समझ में आ गया। बढ़िया। समझ में आ गया सर। तो पहला आगे सर। पहला इमेज फॉर्मेशन का नियम है। अच्छा, दूसरा सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है, मान लो दिस इज अ, क्या ये क्या है भैया? कॉनकेव मिरर। हाँ, कॉनकेव मिरर। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, अगर इससे कोई रे आ रही है, इससे कोई रे आ रही है, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद अपने मार्ग सेम में उसी वे में वापस चली वापस। जाती है, या अपने इसी पाथ बार को फिर रिट्रेस चलेगी कर फिर। लेती है। रिट्रेस क्यों करती है मैं बता रहा हूँ। देखो ये चीज रेडियस के बराबर होगा, कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी रेडियस के बराबर होगा। और इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर अगर मैं डालूं तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। क्यों? बोलो बोलो, जाएगा ना? यस सर। यस तो सर। एक बात यस सर। बताओ, अगर नॉर्मल पर ही राइट, अगर ऐसे हो कि नॉर्मल पर ही, नॉर्मल है,
नॉर्मल पे ही लाइट की रे अगर गिरेगी तो क्या उसी पाथ को रिट्रेस नहीं करेगी? सर करेगी। तो यहाँ पे भी तो Yes, नॉर्मल पर ही गिर रही है करेगी। ना, नॉर्मल पर ही गिर रही है, तो इसीलिए उसी पाथ को रिट्रेस कर ले रही है। और इसमें भी वही बात होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर सही बात है? यस Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट एक बात बताओ, तीसरा मान लो ये कोई मिरर है, तीसरा ऐसे समझते चलो, ये सब मैं वैसे करा चुका हूँ। जब तुम पहला दूसरा लेक्चर देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, बस नए बच्चों के लिए मैं फिर से करा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर पैरेलल आने वाली रे ऐसे ऐसे इसी में समझ लो, अगर पैरेलल आने वाली रे कट करके फोकस से जा रही है, तो फोकस से जाने वाली रे, अगर कोई रे फोकस से जा रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या पैरेलल नहीं हो जाएगी? यस Yes, सर sir, हो ऑफ कोर्स। जाएगी। सिंपल। मतलब फोकस से जाने वाली रे क्या हो जाएगी? रेज फिर एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी सर। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 रूल था। अब देखो एक दो बात और समझ लो, लगे हाथ समझ लो, क्योंकि कल से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आज मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन और कन्वेंशन सब एक ही बार में बता दूंगा, और कल से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और इसके बाद रिफ्लेक्शन कर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जानते हो मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ? इलेक्ट्रिसिटी इज Yes, द sir. वन ऑफ द विद्युत। फेवरेट टॉपिक। बुझे? एंड सर मोशन आल्सो। ये मोशन में पढ़ाऊंगा बच्चा, पहले इलेक्ट्रिसिटी में मजे लिया जाए, है कि नहीं बच्चा पार्टी? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. Yes. ये है तुम्हारा मिरर। अब मेरी बात समझना, मैं क्या बता रहा था। हाँ, ये है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बीच में कहीं फोकस होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ की दूरी को एफ बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ की दूरी को आर बोलेंगे। एफ और आर में एक रिलेशन होता है कि A बराबर R ये by 2. मिरर के लिए बस होता है, और वो भी पैरेक्सियल रे के लिए होता है। पैरेक्सियल रे मतलब मिरर के एक्सिस के जो बहुत ही फोर के मतलब पास है। समीप से हैं, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। तो पैरेक्सियल रे के लिए है। इसमें क्या होगा, फोकस जो होता है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मतलब अगर R by रेडियस 2. ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकस 10 होगा। अगर मान लो फोकस 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 20. 20. अच्छा मान लेते हैं, और फोकस 2.5 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 5. 5 फोकस 5. रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकस कितना होगा? 20. 20। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अभी मैं एक बात बोल रहा था। अच्छा, इन फोकस का यूनिट क्या होगा? फोकस क्या है? दूरी है, तो इसको भी मीटर में मापेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर दूरी है तो इसको भी मीटर में मापेंगे। मीटर में. अभी मैं पावर की बात कर रहा था, तो देखो जिसका फोकस, देखो जो जितना जल्दी फोकस कराएगा उसका पावर ज्यादा। जल्दी फोकस कराने का मतलब फोकस दूरी कम होगी, तो यानी कि पावर जो होगा 1/फोकस के इक्वल होगा। तभी तो जिसका फोकस कम उसका पावर ज्यादा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है? यस अच्छा, सर ठीक है. अब अगर Yes, sir. मैं इस तरीके से देखूं, पावर इज इक्वल टू 1/f, और इसका यूनिट देखूं तो ये आना चाहिए मीटर इनवर्स। लेकिन इसको हम बोलते हैं, अब ऑप्टिक्स वाले जो है ना, ऑप्टिकल, अब जैसे हम चश्मा बनवाने गए थे 5,000 ले लिया, बताओ इसका। तो ये लोग का अपना अलग नियम है। ये लोग ना ऐसा बोलेगा कि पावर 2 डायोप्टर का लेंस लगेगा, 3 डायोप्टर का लेंस लगेगा। ये नहीं बोलेगा कि 2 मीटर इनवर्स या 2 सेंटीमीटर इनवर्स का लेंस लगेगा। ऐसे नहीं बोलेगा। अगर ऐसे बोलेगा तो तुम भी समझ जाओगे ना, तो पैसा किस बात का दोगे, है कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ, जाके डॉक्टर सबसे ना कह देना वरना डर लेंगे सब हमको। पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, और इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। क्या डायोप्टर. होता है? या इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी? पावर इज इक्वल टू 1/f। यस सर. हाँ है ना? अच्छा एक बात रखना, हमेशा फोकस को अपन लोग को मीटर में रखना है। अब जनरली एग्जाम में Yes, क्या sir. करता है, फोकस दो देगा, जैसे बोलेगा कि सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर फोकस है, बताइए उसका पावर कितना है?
तो क्या करोगे, पावर इज तो इक्वल टू 5 दे 1 जाता। बाई फोकस क्या है, बटा 20 0.8 सेंटीमीटर है, लेकिन 20 को मीटर में रखो तो 100 से भाग देना पड़ेगा, याद है। यस सर ये 100 बटा 0.2 20 हो गया, दैट इज 5 डायोप्टर। 5 diopter। अच्छा, ये डायोप्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्यों, फोकस यस पॉजिटिव भी सर। हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अभी और मैं दिखाऊंगा नेगेटिव कैसे, कब फोकस पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, पार्टी। अच्छा, ओके, साइन कन्वेंशन सिखाऊं या किसका इमेज कहाँ रखने पे बनता है ये सिखाऊं, पहले क्या सिखाऊं, सर किसका पहले इमेज कहाँ रख पहले पहले इमेज फॉर्मेशन सिखाते हैं, क्योंकि इमेज सीखोगे तो साइन कन्वेंशन इजीली सीख जाओगे, ठीक है। चलो अब यस देखते हैं कि मिरर की वजह से पोजीशन ऑफ इमेज देखते हैं। हालांकि इसे मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक ही लेक्चर में रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि तुम सबको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी पुराना वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग को मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है क्या, या मजा नहीं आ रहा है, सर आ आ रहा रहा है है। सर। समझ में मजा आ आ रहा रहा है। यस यस सर। सर। तो इसी तरह डेली क्लास करने आ जाया करना, ठीक है, क्योंकि लाइव में यस जो मजा है, तुम्हें क्या लगता है वो रिकॉर्डेड में है जी, नो नो सर। सर। नो सर। बिल्कुल मजा नहीं है। देखो, पोजीशन ऑफ इमेज हम करते हैं, तो दो ले लेते हैं, दो पोजीशन लेते हैं। पहले हम एक मिरर का करते हैं, वो कौन सा मिरर ले लें, चलो हम कॉनकेव ले लेते हैं, ये वाला मिरर। दिस इज व्हाट, पॉलिश सरफेस। ठीक है, दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट। यस सर। हम बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। ये है इसका व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे कहीं होगा इसका फोकस, फोकस यहाँ पर कहीं इसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर कहीं होगा इनफाइनाइट, यही होगा ना। चलो, ऑब्जेक्ट को पहले सोचो कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, पहले इसे, पहले मैं एक मिरर का बता रहा हूँ, इन्फिनिटी। बाकी दूसरे मिरर का हम देखेंगे। इस मिरर का नाम बड़े याद रखना, क्या नाम है, कनकेव कॉनकेव। मिरर। अच्छा, इसको कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। तो पहला, तुम बोल सकते हो कि सर इमेज को इनफाइनाइट पे रख दीजिए, है कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट यस सर पोजीशन। दूसरा क्या हो सकता है, अच्छा मैं सर ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट पेन से फोकस। बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट को इस पेन से बनाऊंगा और इमेज को इस पेन से बनाऊंगा। इस वाले पेन को मैं से बना दे रहा हूँ, इस वाले पेन को मैं इमेज से बनाऊंगा, ठीक है, और इस वाले पेन से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलो ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए, लिखवाऊंगा कुछ नहीं, बस समझाऊंगा। अब देखो, इमेज को तुम इनफाइनाइट पे रख सकते हो, पहला पोजीशन। दूसरा क्या हो सकता है, थोड़ा सा और आगे खसका दो तो फोकस इनफाइनाइट और पे रख सेंटर ऑफ सकते हैं। कर्वेचर के बीच में रखा जा सकता है। थोड़ा सा और खसकाओगे तो और यस कहाँ रखा जा उसके सकता बाद है, सेंटर के ऊपर रखा जा सकता है। सेंटर एक बार सेंटर और खसका दो, और कहाँ रखा फिर जा सकता सेंटर और फोकस के बीच में है, सेंटर और फोकस के बीच में, कहीं रख दो, सेंटर और कोई फोकस मतलब के नहीं, बीच कहीं में रख दो, कहीं रख दो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो सेंटर और फोकस के बीच है ना। अच्छा, और कहाँ रखा जा सकता है, यस सर सर फोकस पे। फोकस पे रखा जा सकता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और यहाँ पे भी रखा जा सकता है क्या, यस सर। हाँ, लेकिन ये तो यही वाला केस हो गया ना, सेंटर और फोकस के बीच यस वाला ही सर। केस हो गया, तो यहाँ रखने का क्या मतलब, जब आप एक जगह रख ही रहे हो तो, ठीक है। तो दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। एक और कहाँ रख सकते हो, एक और सर 6 होगा, फोकस एक और मिरर। फेकस पोल और और फोकस के बीच ऑप्टिक्स में के बीच में रख बीच सकते हैं, में। 6। और कहाँ इसे रखा जा सकता है, सर एक बार मैं यस क्लास ले रहा था, हो एक गया लड़की थी, बहुत बोल रही थी, कह रही सर ऑप्टिक्स पे रख दो, फोकस पे रख सकते हो तो ऑप्टिक्स पे क्यों नहीं रख सकते। मैंने बोला क्या, मैं मिरर को फोड़ के रख दूं उसके अंदर। हद तो तब हो गई, उससे पिछले साल में एक लड़की थी, ऑप्टिक्स के बाद कह रही सर इधर रख दो। मैंने बोला वाह, मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, कुछ भी। अब बताओ, पीछे रख दोगे तो लाइट की रे आके टकरा के जाएगी नहीं ना। समझ में आ रहा है, यस सर तो हमें तो इमेज बनाना है। यस सर चलो, तो 6 पोजीशन हुआ। अब देखो, नियम कहता है अगर मान लो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो जितना यहां से रे आएगा सबका सब कैसा होगा, पैरेलल आएगा, फोकस ये करना सबका सब कर लेना। पैरेलल आएगा। और जब सबका सब पैरेलल आएगा तो कहां से पास होगा, फोकस सर से। फोकस से। फोकस से। अब
सारा का सारा फोकस पे ही तो पास होगा। पास होने का मतलब सारा का सारा रे जो होगा फोकस पे एक दूसरे को कट करेगा। तो इसका मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। तो दैट इज पे 1 डैश। मैं ऐसे बना देता हूँ, इससे अब बनाऊंगा, Yes. दैट इज 1 डैश। तो इनफाइनाइट पे रखने के बाद फोकस पे बन रहा है। अगर तुम इसको और थोड़ा सा आगे खसका दो इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो इमेज भी आगे खसक जाएगा। किधर बनेगा, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। अबे इमेज रियल बन रहा है या इमेजिनरी? सर रियल बन रहा है रियल बन रहा है। तो और रियल इन्वर्टेड इमेज भी। सीधा होगा कि उल्टा? सर उल्टा रियल सर इन्वर्टेड होगा सर। उल्टा। उल्टा उल्टा उल्टा। हाँ, तो ऐसे मैं बना दूं। यस सर। अच्छा, तो इसको मैं Yes, बोलूंगा sir. 2 डैश। अच्छा, मैं बड़ा बना दिया, छोटा बनाना चाहिए। अब Yes. थोड़ा हाइट में देख लेते हैं, छोटा बढ़ेगा या बड़ा। अब सुनना थोड़ा ध्यान से, देखो। सर डिमिनिश्ड होगा सर। जब इनफाइनाइट पे था तो एकदम बिंदु के समान बना, क्योंकि सब के सब बिंदु के समान काट रहे, एक ही पॉइंट पे काट दे रहे थे। उसके बाद अब चूंकि अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अभी भी ये इमेज से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट से अभी भी ये छोटा होगा। अभी भी मान लो इसकी हाइट h है, इसकी हाइट o है, ऑब्जेक्ट की हाइट o है, और इमेज की हाइट i है। तो अभी भी i जो है लेस देन होगा ऑब्जेक्ट से। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये छोटा होगा। यस सर। अब थोड़ा सा इसको बोलो। हाँ, डिप्लोमा इन क्या, कौन कौन सा ऑप्शन है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और नहीं नहीं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रखो, दैट्स इट। हाँ बस। अब देखो, इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये क्या हो चला जाएगा, ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वे थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करोगे तो कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे देखो, तुम इसको आगे शिफ्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले गए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। सीधा बनेगा कि उल्टा? उल्टा। और बराबर साइज में कैसा बनेगा, तो साइज में बराबर उल्टा होगा। सेम साइज। ओ बराबर आई, सेम साइज का। क्यों? Yes, sir. क्योंकि साइज सेम पॉइंट पे बन रहा है तो सेम साइज का होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम टाइम सेम जगह, सॉरी, सेम सेम पॉइंट सेम साइज। बोलो, अरे बोलो भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा Same point, same इसको size. हाँ, अब तुमने थोड़ा सा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको आगे शिफ्ट किया तो ऑब्जेक्ट भी तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, Yes, sir. Center और सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो जाएगा। तो दैट इज, अब ये चौथा है तो ये 4 डैश है। अब देखो यहाँ तक तो बराबर था, तो इसका मतलब अब आगे बढ़ेगा, और जब फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, दैट इज 5 डैश। लेकिन Yes, sir. इसका क्या होगा, अब बोलो इसका क्या होगा? अनंत पे बनेगा। नहीं, अनंत पे तो फोकस वाला बन रहा है ना, क्योंकि अनंत का फोकस पे बन रहा है तो फोकस का अनंत पे बनेगा, सीधी बात। ये सर मिरर के पीछे बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन छठवा का क्या होगा, आगे का सारा वर्चुअल स्पेस तुम क्या कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। अब अनंत से आगे अनंत स्क्वायर पे थोड़ी ना जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब अभी पीछे बनेगा। अब पीछे कभी रे मिलेगी क्या, रे कभी पीछे मिल सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब जो पीछे बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा की बड़ा? मैग्नीफाइड। हाँ, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? अच्छा, ये मैग्नीफाइड में क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रही है बच्चे, अभी तुमको ये भी 2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रही है। अभी तुम टेंशन मत लो, एकदम मस्त समझाएंगे, एक भी न्यूमेरिकल तुमसे छूटेगा नहीं। और अगर इसके बाद भी न्यूमेरिकल छूट गया तो 1 नंबर के गधेड़े आदमी हो, ठीक है? चलो, तो ये हो गया इमेज का पोजीशन। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक बात बताओ, जस्ट एक क्वेश्चन है। एक मिरर है, क्या है बेटा, एक मिरर है मीटर। जिसका फोकस जो है 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है? अब उस मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर है ऑब्वियसली, इसका फोकस जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर पे मान लो मनीषा को खड़ा कर दिया जाए, और मनीषा की हाइट है मान लो कितना है जी, 3 फुट की 3.5 फुट?
चलो मान लेते हैं सर 5 फीट। 5 फीट। चलो भाई, अब मतलब अपनी हाइट बढ़ा के बता लो, हैं भले नाटे हो लेकिन बढ़ाएंगे 5 फीट। ठीक है, मान लो ये 5 फीट की है, तो तुम्हें ये बताना है कि मनीषा का इमेज कहाँ बनेगा और इमेज की साइज क्या होगी। सोचो, सेंटर पे जस्ट क्या सॉल्व है? दिस प्रॉब्लम। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा गया है। हाँ, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा गया है। ये सर ऑब्जेक्ट तो सॉरी ऑब्जेक्ट तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यस सर। यू दे दिया है, यू जो है 40 सेंटीमीटर दे दिया है। सर सारे लोग बोलो बच्चा पार्टी। सर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सर सेम साइज होगा। चलो मैं बताऊं। अच्छा, अगर इसका फोकस, इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो फार्मूला लगा लो, 1/v + 1/u यस सर। = 1/f। फोकस दे दिया गया है 20, यू दे दिया गया है 40, ये भी निकल जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जो कि देख के मुझे समझ में आ गया। F बराबर क्या है, 20 है, तो R क्या होगा, 40। 40। 41। F 20 है तो R 40 होगा, और अगर R 40 है तो इसका मतलब 40 पर तो रखा क्या है, रखा भी तो 40 पर ही है। तो अगर तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर इस सेंटर ऑफ सेंटर कर्वेचर पे पे यस रखा गया है तो इसका इमेज भी वहीं बन जाएगा। सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इमेज होगा V, वो भी 40 पर ही होगा। अब चूंकि सेम पॉइंट पर बना है इसलिए इसका साइज भी 5 फीट ही होगा। बोलो, ये तुम पकड़ नहीं पा रहे थे गधेड़ो, मैं तो बस घुमा रहा था। पकड़ तो लेना ही चाहिए था तुम्हें। क्या भाई, ये तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा था कि हाँ कहाँ रखा गया है, यस कहाँ सर। बनेगा, बोलो। अच्छा, सवाल में अगर बोलता कि ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटी पर रखा गया है, तो तुम्हें बताना है कि ये वर्चुअल होगा या रियल। वर्चुअल। क्यों? वर्चुअल हो जाएगा क्योंकि ये सर। फोकस के आगे है कि नहीं। फोकस के आगे है। यस सर। एग्जैक्टली। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पे रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा। अच्छा, डीपीपी यस सर। भी यस सर। तुम्हें दी जाएगी। दिस इज डीपीपी। डीपीपी कहाँ गई, डीपीपी है तुम्हारी। हाँ, अब ये डीपीपी भी तुम्हें सॉल्व करके लाना है, ठीक है। ठीक है, डीपीपी भी तुमको सॉल्व करके लाना है। मैं डीपीपी सारा कुछ डाल दूंगा, और एक थोड़े ही टाइम में तुम्हारा ये वो भी चला, तुम्हें ये भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हें इसकी रिकॉर्ड डेट भी दे दिया जाएगा। तो सेम टाइम और सेम जगह तुम्हें कल मिलना है, ठीक है। कितने बजे, 9:30 बजे। ओके ओके बच्चा पार्टी। ओके यस सर। सर। हाँ, तो कल ओके हम लोग सर। मेनली न्यूमेरिकल का काम करेंगे, फालतू का थियरी वरी खत्म हो गया। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मोहम्मद नेमात ही सेइंग यस दैट सर। ओके सर। ओके, ठीक है। Thank you so much guys for joining this class and making interesting session. ओके, तो हम लोग कल मिलेंगे, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा अपन लोग टेस्ट भी ले लेंगे। तो साथ में नोट्स भी बनाना है और रिवाइज भी करना है। ये यस तुम्हारा सर। काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके, बाय बाय यस एंड गुड सर। नाइट। थैंक यू सर। गुड बाय बाय। नाइट सर। सर।